अक्सर ही हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किचन में किस तरह के कंटेनर यूज़ करें, प्लास्टिक के, स्टील के, ग्लास के, क्या साइज़ हमें सिलेक्ट करना चाहिए और किस तरह के कंटेनर स्पेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मेरी किचन में जो मैंने ग्लास के कंटेनर रखे हैं वो सभी छोटे साइज के हैं। साथ ही में मैं आपको स्क्रीनशॉट और इनका प्राइस दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि क्या प्राइस में किस तरह से ग्लास कंटेनर आप ले सकते हैं। काफ़ी वैरायटी में आते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं। तो जैसे भी आपकी नीड है, जैसे मसाले वगैरह के लिए आप इस तरह के छोटे कंटेनर ले सकते हैं। कुछ ऐसी ही छोटी चीज़ें रखने के लिए 300 से 350 ml साइज के ये इस तरह के जार्स आप ले सकते हैं, क्योंकि ये रखने में बहुत आसान होते हैं। ग्रिप इनकी काफ़ी अच्छी है इनके रेक्टेंगुलर साइज की वजह से। तो इस तरह से नट्स वगैरह या कैंडीज वगैरह रखने के लिए आप इस तरह के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे छोटे छोटे डिफरेंट तरह के मसाले हमारे किचन में होते हैं, तो मैंने इस तरह के कंटेनर यूज़ किए हैं इनके लिए। काफ़ी अच्छी तरह से स्पेशियस होते हैं और इनका जो ग्रिप है वो भी बहुत अच्छा होता है। लुक वाइज भी देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद है ये देखिए ट्रियो का जो मिल्टन की तरफ से है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इनकी कैप में भी इस तरह से आपको प्लास्टिक लिड मिल जाती है, जिससे कि आप इसको ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज करते हैं तब भी आपको ऊपर से सब दिखाई देगा। आपको लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या स्टोर किया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन है ग्लास कंटेनर्स के। नेक्स्ट बात करते हैं ये टी एंड शुगर कंटेनर्स की, जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा लिंक मांगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दिखने में सुंदर है। बट जो इनकी वुडन लिड है वो एक्चुअल में वुडन नहीं है, वो खाली कलर ऐसा है। अंदर से ये पूरा प्रॉपरली प्लास्टिक के हैं, बट लुक बहुत अच्छा है और प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लस मैं इनको बहुत बार वॉश भी कर चुकी हूँ, फिर भी इनका प्रिंट एज इट इज़ है। चूड़ी जो है इनके ऊपर हल्की सी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टाइट बंद नहीं होते हैं। अगर गिरते हैं तो ये इनमें से सामान निकल भी सकता है। इनका लिंक भी मैं आपके लिए छोड़ दूंगी, बट ये मुश्किल से ही अवेलेबल मिलते हैं अमेज़न पर, तो आप चाहें तो इनको जब भी स्टॉक में आए तो खरीद सकते हैं। काउंटर टॉप पर रखने के लिए इस तरह के कंटेनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्लास्टिक कंटेनर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि तो इसमें टूटने का डर बहुत कम होता है बजाय कि ग्लास जार के। सेम इसी तरह से प्लास्टिक जार्स की कैटेगरी में आते हैं ये इस तरह के प्लास्टिक जार, जो कि ट्रांसपेरेंट हैं और जो इनकी लिड है वो एक्चुअल में स्टील की नहीं है। खाली बाहर की कवरिंग इसकी स्टील की है और अंदर से ये प्लास्टिक की है। क्योंकि अंदर की साइड अगर आप स्टील लेते हैं तो कोई भी आप स्पाइसेस वगैरह रखते हैं तो उससे रस्ट होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक ठीक चीज़ है कि ये अंदर से प्लास्टिक का है। तो ये देखिए अलग अलग साइजेस में है, आप चाहें तो अपने स्पाइस रैक में इस तरह से के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी डिज़ाइन के बड़े में भी अवेलेबल हैं, ये आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाएंगे। साथ ही में मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है जो भी इनका प्राइस है। माउथ इनका काफ़ी वाइड होता है, आप इजीली कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। आपको सामान डालने में गिरने का झंझट नहीं होता है, ना ही किसी कीप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए इस तरह से जो इसका प्राइस है मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज किया था, बट अमेज़न पर भी सेम अवेलेबल हैं। इस तरह के कंटेनर किचन में रखे बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि किस कंटेनर में क्या रखा है। आप चाहें तो लेबलिंग भी कर सकते हैं, बट इट्स टोटली ऑप्शनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस तरह के कंटेनर्स की, जो कि हैं प्लास्टिक कंटेनर्स। ये मल्टीपर्पज़ कंटेनर्स हैं, जैसे फ्रिज में आपको कोई चीज़ स्टोर करके रखनी है वो भी आप रख सकते हैं। आप इनको मेडिसिन बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्टेशनरी या अलग अलग तरह की चीज़ें रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं फ्रिज में इसको वेजिटेबल कट करके रखने के लिए, या तो फिर मेरे अनियन पील करके रखने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ रखनी है कि जो स्पिल हो सकती है, तो इस तरह के लीक प्रूफ कंटेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें साइड में इस तरह से रबड़ लगा होता है, आपकी कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जो लोग प्लास्टिक में चीज़ें रखना पसंद नहीं करते हैं, तो ये स्टील के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। इस तरह के कंटेनर्स पहले से हम लोग देखते आए हैं, हमारे मम्मी वगैरह सब यूज़ करते थे घर में। तो इस तरह के स्टील के टिफ़िन भी मेरे पास बहुत सारे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि प्लास्टिक में रखना ठीक नहीं है, गरम सब्ज़ी है या कुछ भी ऐसा है, तो आप इस तरह के स्टील के कंटेनर्स में स्टोर करके रख सकते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं इसी कैटेगरी में ये ग्लास के कंटेनर। स्टोरेज के लिए सबसे बेस्ट हैं ये, अगर आप फ्रिज में कोई भी सामान रखते हैं। लेफ्ट ओवर फूड रखने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, ये लीक प्रूफ भी है और ग्लास में भी है, तो ये चीज़ों को कम स्पॉइल करता है और चीज़ें विजिबल रहती हैं तो यूज़ भी हो जाती हैं टाइम से। तो ये देखिए सभी के सभी स्टोरेज ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि हमारी नीड कैसी है। नेक्स्ट आ जाते हैं इस तरह के बड़े स्टील कंटेनर। इनकी ज़रूरत मोस्टली पड़ती है जब भी हम कोई ज़्यादा क्वांटिटी में घी वगैरह स्टोर करके रखते हैं, तो इस तरह के कंटेनर बेस्ट होते हैं। मेरे घर में इस तरह के कंटेनर का इस्तेमाल ज़्यादातर सर्दियों में किया जाता है, जब मुझे घी रखना है, पंजीरी के लड्डू रखने हैं या ऐसा कोई भी फूड जो डायरेक्टली इसके कॉन्टेक्ट में आता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं बजाय कि प्लास्टिक कंटेनर में रखने के। अमेज़न पर और लोकल मार्केट में इस तरह के कंटेनर इजीली अवेलेबल हैं। साथ ही में मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, अगर आप चाहें तो अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। अगर बात आती है कोई भी ड्राई फूड को स्टोर करने की, तो इस तरह के कंटेनर भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं, जल्दी टूटने का खतरा रहता है, बट क्योंकि ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं तो इस तरह के कंटेनर भी आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो इनमें से डायरेक्टली फूड विजिबल हो जाता है कि किस कंटेनर में आपने क्या रखा है। जैसे कि मेरे पास नयासा ब्रांड के हैं, अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, लोकल मार्केट में भी इजीली मिल जाते हैं और अमेज़न का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप चाहें तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट मेरी चॉइस है कंटेनर्स में, ये देखिए इस तरह के बोन चाइना के चीनी मिट्टी के कंटेनर्स। अगर आपको डायरेक्टली कोई भी फूड इस तरह से स्टोर करना है, जैसे गरम गरम सब्जी बनाई है आपने, आपको कर्ड सेट करनी है, तो डायरेक्ट फूड को स्टोर करने के लिए सबसे बेटर माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरह के खाने के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं ये किसी भी खाने को लेकर। और क्योंकि इनका लुक इतना अच्छा है तो आप डायरेक्टली इनको सर्व भी कर सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पर, और इनको फ्रिज में भी रखा जा सकता है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इनको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही सुंदर और बेटर ऑप्शन है। इस तरह के कंटेनर आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएंगे, प्लस ये किसी भी ऑनलाइन साइट पर भी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं बच्चों के टिफ़िन सेट की। ये देखिए मैंने बहुत पहले इस तरह का एक प्लास्टिक का टिफ़िन बॉक्स परचेज किया था। हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, साइड में रबड़ सील है, कुछ भी स्पिल नहीं होता है, इसमें से कोई भी खाना नहीं निकलता है। अगर कोई ऐसा फूड है जो गर्म नहीं है, कोई भी ड्राई फूड आप बच्चों को देना चाहते हैं, तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है। अगर आप कोई गरम सब्जी वगैरह इसके अंदर डाल के देना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी सेफ ऑप्शन नहीं है, तो मैंने इसको रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए, कभी भी कोई ऐसी चीज़ है तो मैं इसके अंदर डाल के दे देती हूँ। तो नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है जो मैंने हाल ही में परचेज़ किया है, बहुत ही अच्छा है, ये है जेपी का लंच बॉक्स। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने साइड में लगा दिया है। इसमें सारे ही कंटेनर स्टील के हैं और अच्छी तरह से लीक प्रूफ हैं, कुछ भी खाना स्पिल नहीं होता है और काफ़ी टाइम तक गर्म भी रहता है, क्योंकि इसमें डबल इंसुलेटेड लेयर हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो एक और अफोर्डेबल ऑप्शन है वो है, ये देखिए सिग्नोरा वेयर का लंच बॉक्स। हालांकि इसमें भी कंटेनर स्टील के ही हैं, बट ये लीक प्रूफ नहीं है, कुछ ना कुछ खाना स्पिल होने का डर इसमें से रहता है। अगर आप ड्राई वेजिटेबल देना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से सेपरेट हो जाता है इसका प्लास्टिक का और स्टील का पार्ट, आप चाहें तो अलग अलग करके भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इस तरह के स्टील के कंटेनर, इनको यूज़ करती हूँ मैं घी वगैरह के लिए। क्योंकि देखिए सर्दियों में जब नॉर्थ साइड में घी जम जाता है तो उसको किसी भी प्लास्टिक के या ग्लास जार से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टील के कंटेनर इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली घी को गर्म भी कर सकते हैं इनके ऊपर, और सबसे ज़्यादा लंबा चलते हैं स्टील के कंटेनर। मैं मोस्टली घी वगैरह रखने के लिए ही स्टील के कंटेनर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास या तो प्लास्टिक के या तो फिर ग्लास जार कंटेनर्स हैं। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।